बीजेपी जहां जीतती है वहां सरकार तो बनाती है और जहां नहीं जीतती है वहां तो जरूर सरकार बनाती है, भले ही अगला चुनाव आने का समय ही क्यों ना हो जाए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक उसका जीता जागता उदाहरण बन गया है और अब बारी दिल्ली की है। इसीलिए ईडी फेल होने के बाद जिम्मेदारी सीबीआई यानी क्राइम ब्रांच को दे दिया गया था कि आप बस मामले को टालते रहिए, इधर हम खेल करेंगे। एक सीएम आरोपी को यानी केजरीवाल को शराब मामले में ईडी के केस पर बेल मिल गई, लेकिन सीबीआई ने मामले को लटका दिया और यही समय जो है ना बीजेपी को चाहिए था। ये समय, ये जो सीबीआई का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था, ईडी केस में बेल मिलने के बाद सीबीआई इस केस को गोल गोल घुमा रही थी, वो समय जो है ना, उस समय में सारा कुछ खेल करने की प्लानिंग की गई थी। दरअसल जो साजिशें रची गई थी या रची जा रही थी उसके लिए बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था और सीबीआई यही वक्त अमित शाह को दे रही थी और मामला पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या दिल्ली में वाकई सरकार गिरने जा रही है? जो खबर आपको बड़े बड़े मीडिया हाउस में दिखाए जा रहे हैं, क्या वाकई दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर एक बार गिर सकती है? लेकिन इस बार वो खुद आगे चल के इस्तीफा नहीं देंगे, उल्टा उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। क्या ये हो सकता है? पूरा मामला क्या है? आखिर अमित शाह और सीबीआई में डील क्या हुई है, बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक ही मामले में दो जांच एजेंसी जांच कर रही है। जब ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल मामले में रगड़ दिया था और क्या कहा था वो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूं, तभी आपको समझ आएगा कि सीबीआई भी वही केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दोस्तों, जमानत के मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत के मामले में धारा 45 के कारण ईडी की राय की बहुत महत्वपूर्ण जो है, ईडी की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। ईडी को सभी के लिए एक नियम, समान व्यवहार और एक रूपता यानी निष्पक्षता रखने की जरूरत है। ईडी की ओर से दर्ज केस और गिरफ्तारी के आंकड़ों से ये सवाल उठते हैं कि क्या गिरफ्तारी को लेकर के ईडी की अपनी कोई नीति है भी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5000 केसेस जो है वो ईडी के अंडर चल रही है, लेकिन सिर्फ 40 कन्विक्ट हुए हैं। परसेंटेज आप खुद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ईडी किस तरह की रणनीति के तहत, राजनीति के तहत जो है या किसी के उकसावे में आकर के चुने हुए बंदों पर कार्रवाई कर रही है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल मामले को लेकर के ईडी से पूछा था। दूसरा सवाल यह भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते वक्त उन तथ्यों और सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो आरोपी के पक्ष में जाते हैं। आप सिर्फ आरोपी के खिलाफ सबूत जुटा नहीं सकते। तीसरा, जांच अधिकारी यानी आईओ सबूतों को लेकर के सिलेक्टिव नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आईओ सिर्फ आरोपी के खिलाफ जाने वाले तथ्यों पर विचार कर फैसला कर ले। आरोपी के पक्ष में जाने वाले तथ्यों पर भी उन्हें कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केसीआर की बेटी कविता के मामले में यह भी कहा था कि किसी ने अगर किसी का नाम ले लिया, यानी मुख्य आरोपी अगर गवाह बन जाते हैं तो आप उसके आधार पर जांच कीजिए, लेकिन आप कोर्ट के आगे उन्हें सबूत के तौर पर, उन्हें आप विटनेस के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। यानी आज पूरी तरीके से केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में घूम सकता है और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी इसी चीज के बलबूते पर कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश में गुजरात लॉबी जो है वो लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, ईडी चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाई थी और सबूत जुटा नहीं पाई थी सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो केजरीवाल को बेल दे दिया गया था। इधर केजरीवाल को अगर सीबीआई मामले में छूट मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट से तो बीजेपी और गवर्नर की सरकार गिराने की मंशा पर
पानी फिर जाएगा। इसीलिए दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। दोस्तों, इसके बाद ये लेटर द्रौपदी मुर्मू देखने के बाद इसे उन्होंने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। यानी पूरी कोशिश, पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिर जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में सरकार के कामकाज से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। अब दिल्ली में संवैधानिक संकट क्यों है वो भी आप जान लीजिए। सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है काफी समय से। 3 बार उन्हें जमानत मिली, लेकिन वो एक बार ही बाहर आ पाए। और ईडी के मामले में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन सीबीआई ने उस मामले को फिर से टाल दिया। केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। तो सोचिए, 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने से अधिक हो चला है कि केजरीवाल जेल में है। इसमें जाहिर सी बात है कि कामकाज जो है वो ठप पड़ा हुआ है। इसमें केजरीवाल को भी सोचने की आवश्यकता है कि वो उस पोस्ट को, यानी सीएम की कुर्सी, वो किसी और को फिलहाल के लिए सौंप दे, अगर उनको सरकार बचानी है तो। और फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया था। यानी दोस्तों, सोचिए किस तरह से केजरीवाल के खिलाफ साजिशें रची गई थी कि ईडी ने मार्च महीने में केजरीवाल को गिरफ्तार किया और जून महीने में सीबीआई ने तिहाड़ जेल के भीतर फिर केजरीवाल को गिरफ्तार किया। यानी ईडी मामले में वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे गुजरात लॉबी कि उन्हें फिर सीबीआई को भी काम पर लगाना पड़ा। दोस्तों, अगर गलती हुई है, अगर घोटाला हुआ है, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन ये बदले की कार्रवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या बड़े बड़े पत्रकार हो, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वो जेल में है। यानी ईडी के मामले में वो छूट गए, लेकिन सीबीआई के मामले में वो फंसे हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। मार्च में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था और बाकायदा ये दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने भी कहा था कि ये उनकी मर्जी है कि वो इस्तीफा दे या ना दे। लेकिन क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है? राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है वो आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों, आर्टिकल 355 के तहत केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले सकती है। आर्टिकल 356 के मुताबिक इसके तहत इन परिस्थितियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की कही गई जब राज्य विधानसभा में कोई भी दल बहुमत ना सिद्ध कर सके। आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, महामारी, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के चलते समय पर विधानसभा नहीं होने पर अगर सरकार का सदन में संख्या बल कम हो जाता है और वो बहुमत खो देती है, उस स्थिति में अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन चलाने में समर्थ नहीं है या संविधान के मूल सिद्धांतों की अनदेखी कर रही है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 365 के तहत जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब सोचिए, ऐसा कुछ भी फिलहाल दिल्ली में है नहीं, लेकिन कामकाज ठप पड़े हुए हैं। केजरीवाल की साइन की, मुख्यमंत्री की साइन की बहुत जगह पर जरूरत है। 5 महीने से वो जेल में है। दरअसल दोस्तों, केजरीवाल को जेल में रखने का जो मकसद है वो है दिल्ली की जो सीटें हैं, दिल्ली की जो 70 सीटों पर आने वाले 5 महीने में विधानसभा का चुनाव है, वो वहां पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी म्यूनिसिपैलिटी चुनाव, मेयर का चुनाव जो है हार गई है। वहां आम आदमी पार्टी ने चुनावी जीत जो है दर्ज किया था। ऐसे में दिल्ली विधानसभा के सभी सीटों पर अभी बीजेपी की नजर है। वो केंद्र में रहेंगे और उन्हें दिल्ली भी चाहिए, क्योंकि वो हरियाणा, पंजाब गवा चुके हैं। ऐसे में किसी भी सूरत पे उन्हें दिल्ली चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी को तोड़ना है तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को तोड़ना होगा और उसी की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है।
कि अभी 5 महीने वो जेल में है, कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में इसे मुद्दा बनाते हुए हम दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, जबकि जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया और दिखाया कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसमें सबसे पहला नाम किस राज्य का अभी आने की जरूरत है, वो है मणिपुर। लेकिन पिछले 1.5 साल से ऊपर हो चला है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर पर ना तो राष्ट्रपति का दिल जो है दहल उठता है और ना ही राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू होता है। लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी कोशिश ईडी, सीबीआई, गुजरात लॉबी और साथ साथ एलजी मिस्टर सक्सेना जी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई के जरिए, या खास करके ईडी के बाद सीबीआई ने जिस तरह से इस मामले में एंट्री लिया था, उसका बस एक ही मकसद था कि बस समय चाहिए था, क्योंकि ईडी पर सुप्रीम कोर्ट या ईडी की जो स्ट्राइक रेट है उस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल जवाब करेगा और ईडी मामले में बड़े आसानी से अरविंद केजरीवाल को बेल भी मिल जाएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को एस्टैब्लिश करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत सुप्रीम कोर्ट के आगे वो सौंप नहीं पाई, इसीलिए उन्हें बेल मिल गया। लेकिन सीबीआई इस मामले में एंट्री करती है और वक्त मांगती है, और आज सीबीआई के बलबूते पर ये साजिशें रची गई। अमित शाह ने, चाणक्य ने ये साजिशें रची और फाइलें अभी गृह मंत्रालय के पास पहुंच भी गई हैं, वो लेटर कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के बाद भी जेल में रखा जा रहा था, ताकि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर हो? आप अपनी राय, क्या सोच इस पर आप रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके, बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जारी रख सके, इसके लिए हमें आपके सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।